और स्त्री विवाद आदि का निर्णय। भृगुजी कहते हैं, प्रकट या परोक्ष में मारने वाले आतताई को मारने से कोई दोष नहीं होता, क्योंकि मारने वाले का क्रोध दूसरे के क्रोध को बढ़ाता है। पर स्त्री संभोग में लगे मनुष्यों की नाक वगैरह काट कर देश से निकाल दे। संसार में वर्ण संकरता उसी से पैदा होती है, क्योंकि अधर्म जड़ काटता है, सर्वनाश कर डालता है। व्यभिचारी पुरुष पर स्त्री से एकांत में बातचीत करता हुआ प्रथम साहस दंड के योग्य होता है, पर साधारण पुरुष किसी पर स्त्री से बात करे तो वह अपराधी नहीं होता, न दंड ही होता है। जो पुरुष तीर्थ, जंगल, वन और नदियों के संगम स्थान में पर स्त्री से बातें करता है, उसको संभोग दूषण ही लगता है। पर स्त्री को पुष्पमाला, तेल आदि भेजना, हंसी करना, उसके गहने वस्त्र छूना, एक पलंग पर बैठना, इन सब कामों को स्त्री संग्रहण जानना चाहिए। जो आपस की सलाह से स्त्री के स्तन आदि उसके गुप्त स्थान छुए, यह सब संग्रहण कहलाता है। शूद्र ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करे तो मार डालने लायक होता है। चारों वर्ण वालों को सदा अपनी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। भिक्षुक, भाट, यज्ञ में दीक्षित, रसोइया और कारीगर स्त्रियों के साथ बातें बिना रोक कर सकते हैं। जिसको निषेध है वह पर स्त्री के साथ बातें ना करे। करने वाला एक स्वर्ण दंड के योग्य होता है। ये निषेध मनादी, नट, गवैया आदि की स्त्रियों के लिए नहीं है, क्योंकि वे आप ही अपनी स्त्रियों को सजाकर पर पुरुषों से मिलाते हैं। परंतु उनके साथ भी निर्जन में बातें करना दंड कारक है। और एक भुक्ता या विरक्ता स्त्री के साथ भी बोलचाल करने से कुछ दंड करे। जो इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करे वह उसी समय वध के योग्य है। पर चाहने वाली के साथ गमन करे और वह पुरुष सजातीय हो तो वध योग्य नहीं होता। उत्तम जाति के पुरुष को सेवन करने वाली कन्या पर कुछ भी दंड ना करे, परंतु नीच जाति के साथ गमन करती हो तो उसको घर में बंद रखे। नीच जाति का पुरुष उत्तम जाति की कन्या से भोग करे तो वध के योग्य है, और समान जाति की कन्या को भोगता हो तो वह पुरुष कन्या के पिता की आज्ञा से मूल्य देकर विवाह भी कर सकता है। जो मनुष्य अभिमान और बलात्कार से कन्या को उंगलियों से बिगाड़े, उसकी दोनों उंगलियां कटवा दे और 600 पर्ण दंड दे। समान जाति और सकामा कन्या को दूषित करने वाली की उंगलियां ना कटाए, सिर्फ 200 पर्ण दंड करे। कन्या ही कन्या को उंगलियों से बिगाड़े तो उस पर 200 पर्ण दंड करे, और उस पर कन्या के पिता से कहकर दूना मूल्य दिलवाए और 10 कोड़े लगवाए। यदि कोई स्त्री कन्या को उंगलियों से बिगाड़े तो उसका सिर मुड़वाकर या 2 उंगलियां काटकर गधे पर चढ़ाकर घुमवाए। जो स्त्री अपने रूप गुण के घमंड से पति का तिरस्कार करके व्यभिचार करे, उसको राजा सबके सामने कुत्तों से निचवाए, और जो व्यभिचारी पापी हो उसको तपाए लोहे के पलंग पर सुलाकर ऊपर से काट रखकर जलवा दे। 1 वर्ष तक व्यभिचार करता रहे तो उस दुष्ट को उक्त दंड दूना होना चाहिए। हीन जाति या चांडाली के साथ व्यभिचार करे तो भी वही दंड करे। शूद्र ब्राह्मण स्त्री से गुप्त या प्रकट व्यभिचार करे तो उसका अंग काट डाले, सर्वस्वहरण करे। वैश्य रक्षित ब्राह्मणी से गमन करे तो 1 वर्ष कैद करके उसका सर्वस्वहरण करे। क्षत्रिय करे तो 1000 पर्ण
दंड करे और उसका सिर गधे के मुंह से मुड़वा दे। वैश्य और क्षत्रिय यदि आरक्षित ब्राह्मणी से गमन करें तो वैश्य पर 500 और क्षत्रिय पर 1000 पण दंड करे। वे ही दोनों यदि रक्षित ब्राह्मणी से गमन करें शूद्र की भांति दंड पाएं अथवा चटाई में लपेटकर जलवा दें। रक्षित ब्राह्मणी से जबरदस्ती व्यभिचार करने वाले ब्राह्मण पर 1000 पण दंड करे और इच्छा वाली से गमन करे तो 500 पण दंड करे। ब्राह्मण का सिर्फ मुड़ा देना ही प्राणांत दंड देना है, दूसरों को प्राणांत दंड का विधान है। कैसा भी अपराध ब्राह्मण ने किया हो पर उसको प्राणांत दंड कभी ना दे, किंतु उसको धन सहित देश से निकाल दे। ब्राह्मण वध से अधिक कोई अधर्म नहीं है। राजा ब्राह्मण वध का कभी मन में भी विचार न करे। वैश्य क्षत्रिय से और क्षत्रिय रक्षित वैश्या से व्यभिचार करे तो इन दोनों को आरक्षित ब्राह्मणी से व्यभिचार वाला दंड देना चाहिए। यदि ब्राह्मण रक्षित क्षत्रिया या वैश्य से गमन करे तो उस पर 1000 पण दंड करे और रक्षित शूद्रा में गमन करने वाले क्षत्रिय और वैश्य पर भी 1000 पण दंड करे। आरक्षित क्षत्रिया में गमन करने से वैश्य पर 500 पण और क्षत्रिय का मूत्र से मुड़ मुड़ाकर 500 पण दंड करे। यदि ब्राह्मण आरक्षित क्षत्रिया वैश्य और शूद्रा से व्यभिचार करे तो 500 पण दंड करे और चांडाली भोगने से गमन करने पर 1000 पण दंड करे। जिस राजा के नगर में न चोर हैं, न व्यभिचारी हैं, न कुवाच्य कहने वाले हैं, न लुटेरे हैं और न मारपीट करने वाले हैं, वह राजा इंद्रलोक को पाता है। इन पांचों का अपने राज्य में निग्रह करने से राजा का राज्य और यश फैलता है। जो यजमान अपने कर्म कराने वाले निर्दोष ऋत्विज को त्याग दे या जो ऋत्विज योग्य यजमान को छोड़ दे, उन दोनों पर राजा 100 पण दंड करे। माता पिता, स्त्री और पुत्र त्याग के योग्य नहीं होते। इनको पतित ना हो तो त्यागने वाले पर राजा 600 पण दंड करे। आश्रम धर्म के लिए झगड़ने वाले द्विजों का राजा कोई फैसला ना करे, वे खुद कर लेंगे, किंतु अपने सभासदों के साथ इनकी यथोचित पूजा करके प्रथम समझाए, फिर स्वधर्म का आदेश करे। यदि कोई उत्सव हो और 20 ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध हो तब पड़ोसी और आने जाने वाले हिती को ना जिमाए तो उस पर पुरुष पर एक मापक दंड करे। किसी मंगल कार्य में वेदज्ञ ब्राह्मण साधु आदि को भोजन ना देने से उसको दूना अन्न और सोना का 1 माशक देना होगा। अंधा, बहरा, लूला, 70 वर्ष का बूढ़ा और श्रोत्रिय से राजा कोई कर ना ले। श्रोत्रिय, रोगी, दुखी, बालक, बूढ़ा, निर्धन, महाकुलीन और महात्मा पुरुष की तरफ राजा सदा आदर दृष्टि रखे। धोबी सेमर के चिकने पाट पर धीरे धीरे कपड़े धोए, कपड़ों को बदले नहीं और ना बहुत दिनों तक पड़ा रखे। जुलाहा 10 पल सूत लेकर माड़ी के सबब से 11 पल कपड़ा दे। यदि ना करे तो उस पर राजा 12 पण दंड दिलाई। जो पुरुष चुंगी वगैरह के कामों में चतुर और हर प्रकार के व्यापारों में प्रवीण हो, उन सौदागरों के लाभ का 20वां भाग राजा ग्रहण करे। राजा अपने देश के जिन प्रसिद्ध वस्तुओं को परदेश में व्यापार के लिए जाने से रोके, उनको लोभवश कोई ले जाए तो राजा उसका सर्वस्व छीन ले। चुंगी घर से छुपाने वाला, असमय में खरीद बेच करने वाला, गिनती तोल में झूठ बोलने वाला,
वस्तु के मूल्य से 8 गुना दंड के योग्य होता है। माल कहां से आया है, कहां जाता है, कितने दिन पड़ा रहा है, उसमें हानि या लाभ क्या होगा, यह सब विचार कर खरीद बेच का भाव तय करे। 5-5 दिन अथवा 5-5 पक्ष बीतने पर राजा माल का भाव व्यापारियों के सामने नियत करे। तराजू के बाट और गज वगैरह पर अपनी मोहर लगाकर ठीक रखे और हर छठे महीने उसकी जांच किया करे। नदी पार करने में खाली गाड़ी का 1 पर्ण, भार सहित मनुष्यों का आधा पर्ण, पशु और स्त्री का 1/4 पर्ण और खाली मनुष्य से पर्ण का 8वां भाग महसूल ले। माल भरी गाड़ी पार उतारने का महसूल बोझा के अनुसार ले और खाली सवारी और गरीबों से थोड़ा सा ले। लंबी उतराई का महसूल देश काल के अनुसार होगा। ये नदी तट का नियम है। समुद्र के लिए कोई निश्चय नहीं हो सकता। 2 महीने से अधिक की गर्भिणी, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्राह्मण ब्रह्मचारी नदी पार जाने की उतराई ना दे। नाव में मल्लाहों के दोष से जो कुछ हानि हो वह मल्लाह लोग इकट्ठा होकर अपने भाग में से दें। ये नौका से नदी पार होने का निर्णय और जल में मल्लाहों के व्यवहार का निर्णय कहा है। यदि कोई दैवी विपत्ति आ पड़े तो उसमें कोई दंड विधान नहीं है। राजा वैश्यों से व्यापार, ब्याज, खेती और पशु रक्षा का उद्यम कराए और शूद्रों से द्विजों की सेवा कराए। जीविका से रहित क्षत्रिय और वैश्यों से ब्राह्मण अपना कर्म कराए और उनका पालन करे। यदि धनी ब्राह्मण लोभवश उत्तम द्विजों से सेवा कर्म कराए तो उस पर राजा 600 पर्ण दंड करे। खरीदे व बिना खरीदे शूद्रों से ही सेवा कराए, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्रों को दास कर्म के लिए ही पैदा किया है। स्वामी से छुड़ाया हुआ भी शूद्र दास कर्म को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है। युद्ध में जीतकर लाया हुआ भक्त, दास, दासी पुत्र, खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, परंपरा से प्राप्त और दंड शुद्धि के लिए जिसने दासपना किया हो, ये 7 प्रकार के दास होते हैं। भार्या, पुत्र और दास, इन तीनों को मनु ने निर्धन कहा है। ये जो धन पाते हैं वह उसका है जिसके ये होते हैं। ब्राह्मण को अपने दास शूद्र से बिना विचार धन ले लेना चाहिए। उसका धन कुछ नहीं है, क्योंकि दास के धन का मालिक उसका मालिक ही है। राजा यत्न पूर्वक वैश्य और शूद्र से उनके कर्मों को कराए, क्योंकि वे अपने कर्म से हटकर संसार को उपद्रवों से दुखी करेंगे। राजा प्रतिदिन आरंभ के कार्यों को, सवारियों का नियत आय व्यय, खान और धन भंडार का अवलोकन करे। इस प्रकार राजा इन सब व्यवहारों का निर्णय करता हुआ सब पापों का नाश करके परम गति को पाता है।